जब शोषित लोग लड़ने लगते हैं तभी ये शोर हो जाता है कि हिंसा हो रही है। शोषक वर्ग की हिंसा संवैधानिक बन जाती है। गरीबों के साथ धोखों का आविष्कार करने के मामले में अपना देश बहुत आगे है। हर बेटा बाप से आगे बढ़ना चाहता है। जब वह देखता है कि चतुराई में यह आगे नहीं बढ़ सकता तो बेवकूफी में आगे बढ़ जाता है। ईमानदार आदमी को सुख देना किसी के वश की बात नहीं है, ईश्वर तक के नहीं। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं और काफी लोग भूखमरी से। मित्रता की सच्ची परीक्षा संकट में नहीं, उत्कर्ष में होती है। जो मित्र के उत्कर्ष को बर्दाश्त कर सके वही सच्चा मित्र है। मैं लेखक छोटा हूं पर संकट बड़ा हूं। तानाशाह एक डरपोक आदमी होता है। अगर 5 गधे भी साथ साथ घास खा रहे हों तो तानाशाह को डर पैदा होता है कि गधे भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उपकार और दया की पाखंड महिमा अपार है। सुबह नियम से मछलियों को दाना खिलाते हैं और रात को फिश करी खाते हैं। ऐसे युवक हैं जो क्रांतिकारिता का नाटक बहुत करते हैं पर दहेज भरपूर ले लेते हैं। कारण बताते हैं, मैं तो दहेज को ठोकर मारता हूं पर पिताजी के सामने झुकना पड़ा। इस कौम की आधी ताकत लड़कियों की शादी करने में जा रही है। रोज अखबार उठाकर देखता हूं, 2 खबरें सामने आती हैं, कोई नया जादूगर और कोई नया साधु पैदा हो गया है। दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी बेकार युवकों की यह भीड़ खतरनाक होती है। इसका प्रयोग महत्वाकांक्षी खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। युवक युवतियों के सामने आस्था का संकट है। सब बड़े उनके सामने नंगे हैं। आदर्शों, सिद्धांतों, नैतिकताओं की धज्जियां उड़ते हुए देखते हैं। वे धूर्तता, अनैतिकता, बेईमानी, नीचता को अपने सामने सफल एवं सार्थक होते देखते हैं। अर्थशास्त्र जब धर्मशास्त्र के ऊपर चढ़ बैठता है तब गोरक्षा आंदोलन के नेता जूतों की दुकान खोल लेते हैं। मुख्यमंत्री 3 किस्म के होते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री, रुपए हुए मुख्यमंत्री और तीसरे वे जो इन दोनों की लड़ाई में बन जाते हैं। राजनीति धीरज का खेल है। मौके पर सिर झुकाने वाला ही इस मैदान में सिर उठाकर घूमता है। लेखक विद्वान हो न हो, आलोचक सदैव विद्वान होता है। एक मनुष्य ज्यादा दिनों देवता के साथ नहीं रह सकता। देवता का काम है दर्शन दे और लौट जाए। तुम भी लौट जाओ अतिथि। उत्तेजना को समय में लपेटा जा सकता है। धीरे धीरे बात ठंडी पड़ने लगती है। लोग संदर्भ भूलने लगते हैं। रेल चल रही है और आप उसमें जीवित बैठे हैं, यह अपने आप में कम उपलब्धि नहीं है। शासन ने हम बुद्धिजीवियों को यह रोटी इसी शर्त पर दी है कि इसे मुंह में ले हम अपनी चोंच को बंद रखें। अतिथि केवल देवता नहीं होता, वो मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो सकता है। उनका नमस्कार एक कांटा है जो वे बार बार वोटरों के तालाब में डालते हैं और मछलियां फंसाते हैं। सारे संसार की स्याही करें और सारी जमीन का कागज, फिर भी भ्रष्टाचार का भारतीय महाकाव्य अलिखित ही रहेगा। अकाल हो या दंगा, अंततः नेता, अफसर और समितियां ही लाभ में रहती हैं। बाढ़ और अकाल से मुर्गा बच जाए मगर वह मंत्रियों से सुरक्षित नहीं रह सकता है। बाहर भयंकर बाढ़ और अंदर लंच चलता है। यहां केवल आरोप लगते हैं और निर्णय दिए जाते हैं, बल्कि आरोप ही अंतिम निर्णय होते हैं। आत्मकथ्य केवल एक शब्द भर है। यहां आत्मा को शक से देखा जाता है और कथ्य पर कोई भरोसा नहीं करता।